एक साजिश नहीं, एक डर है 2024 के चुनाव में हार जाने। ये पूरी तरीके से तानाशाही का माहौल बना दिया गया। अच्छा। ये डराने की कोशिश हो जा रही है, विपक्ष को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी इससे डरने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी है, वो चुनाव लड़के जीत नहीं पा रहे हैं तो विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल रहे हैं। वो अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के पार्टी के सभी नेताओं से डरते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल खबर। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। पूरा देश वाकिफ है जो आज हुआ, जो कल शाम गुरुवार शाम को जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के मुखिया की जो गिरफ्तारी हुई, उसको लेके जो चीज़ें चल रही थी, आज हम इसी जगह मौजूद है, ITO चौराहे पर मौजूद है। यहाँ का नज़ारा अभी फ़िलहाल कुछ ऐसा है कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिस तरीके से पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर उन्होंने पूरा यहाँ पे जो है नाकाबंदी की हुई है। जगह जगह पर ऐसे ही चप्पे चप्पे पर पुलिस यहाँ पर पूरे दिल्ली प्रदेश में फैली हुई है। सुबह का नज़ारा हम आपको बता देते हैं। सुबह यहाँ पर आमतौर पर आपने देखा होगा खबरों में, यहाँ पूरा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये पूरा चौराहा भरा हुआ था। यहाँ उनको लेकर जो गिरफ्तारी हुई अरविंद केजरीवाल की, उसको लेकर जो आक्रोश आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर था, वो जाहिर सी बात है वो सुबह सुबह यहाँ पर देखने को मिला। तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे उनके समर्थन में, और उनको जो है पुलिस की तरफ से बसों में भर के पासी के पुलिस स्टेशन में लेकर भी गए थे। अभी फिलहाल कुछ इस तरह का माहौल यहाँ पर है। यहाँ पर जगह जगह पर यहाँ पे पुलिस बल तैनात है और ये कोशिश की जा रही है कि वापस से वो जो उग्र प्रदर्शन अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर चल रहा था, तो वापस से उसको ना किया जाए और कहीं ना कहीं रोका जाए। लेकिन आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल का जुराज एवेन्यू कोर्ट में जो है पेशी हो गई थी और अभी सुनवाई जारी है। अब इस पे क्या कुछ अपडेट आएगा वो अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। और साथ ही केंद्र सरकार पर उनकी मंत्री आतिशी लगातार आरोप लगा रही है, लोकतंत्र की हत्या का आरोप लग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर जो आक्रोश है जनता में, और दिल्ली की जनता जो उनके समर्थन में उमड़ के आई है, वो कहीं ना कहीं 24 के चुनाव को लेकर जरूर एक इम्पैक्ट डाल सकती है। अब आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये साजिश है, क्योंकि चुनाव की जो तारीखों का ऐलान हो चुका है, चुनाव बेहद नजदीक है, तो क्या लगता है कि वाकई जो है केंद्र सरकार की तानाशाही और केंद्र सरकार का जो आम आदमी पार्टी जो लगातार आरोप लगाती है और जो इंडिया गठबंधन बोलती है कि ये तानाशाही सरकार है, ये लोकतंत्र की हत्या यहाँ पर हो रही है सरकार में, तो वो कहीं ना कहीं सही है या आप इसको गलत मानते हैं? ऐसे ही कुछ इस पे पूरे मामले पर जो अपडेट्स होंगे वो हम आपको पहुंचाते रहेंगे। अभी जिस तरीके से हमने आपको विजुअल दिखाए थे, ITO चौराहे के विजुअल्स हमने आपको दिखाए, जिस तरीके से यहाँ पर पूरा पुलिस बल तैनात है और पूरा यहाँ पे जो है नाकाबंदी की हुई है। अभी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के स्पोक पर्सन सर्वेश जी यहाँ मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो गिरफ्तारी हुई है ये साजिश है या कहीं ना कहीं जो है केजरीवाल सचमुच इसमें दोषी पाए जा सकते हैं। सर, जिस तरीके से केजरीवाल पे जो तलवार टकी हुई है, गिरफ्तार हो चुके हैं, कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक साजिश नहीं, एक डर है 2024 के चुनाव में हार जाने। अच्छा। अरविंद केजरीवाल आज इस देश में एक मजबूत ताकत के रूप में उभरे। अरविंद केजरीवाल एक मॉडल है। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे मॉडल हैं जो एक व्यक्ति नहीं विचार बन गए हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हजारों की भीड़ में छावनी बदल दिया गया दिल्ली को, किस तरीके से हम लोगों को सुबह डिटेन करके पुलिस यहाँ छोड़ देती है, फिर बसों में बैठा के वहाँ छोड़ देती है, फिर वहाँ छोड़ देती है। तो आप पूरी तरीके से देखेंगे हर जगह ये पूरी तरीके से तानाशाही का माहौल बना दिया गया। अच्छा। ये डराने की कोशिश हो जा रही है, विपक्ष को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी इससे डरने वाले नहीं है। हम लोग संघर्षों से निकली हुई पार्टी हैं, आंदोलन से निकली हुई पार्टी हैं। अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, हम लड़ते रहेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि वाकई जो है केजरीवाल से जो नरेंद्र मोदी इतना डर गए हैं कि चुनाव की तारीखें जब से ऐलान हुई है उसके बाद से जो है वो घबराहट
रिपोर्ट सामने आ रही है उनकी? वो अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के पार्टी के सभी नेताओं से डरते हैं। वो पहले संजय सिंह से डरे हुए हैं, मनीष सिसोदिया से डरे हुए हैं, सत्येंद्र जैन से डरे हुए हैं, और उन्होंने ये सोचा कि सबको डरा के ये इंडिया गठबंधन में इनको जाने से रोक देंगे। तो हम लोग नहीं रुके तो अरविंद केजरीवाल से डर रहे, और अरविंद केजरीवाल से डर के उनको गिरफ्तार कर दिए गए। पूरे देश में तानाशाही का माहौल फैलाया जा रहा है। चुनाव आचार संहिता लग गई है। चुनाव आचार संहिता के मुताबिक जितनी भी व्यवस्थाएं हैं सब चुनाव आयोग के अंडर में, लेकिन ऐसे मौके पर भी ईडी, सीबीआई और आईटी ये सब काम पे लगी हैं। लेकिन सर बोला तो ये जा रहा है कि ईडी के पास जो है पुख्ता सबूत है, जिसके बल पर वो कल अरविंद केजरीवाल को, जो दिल्ली के सीएम हैं, उनको गिरफ्तार करके ले गई है। पूछताछ के लिए उन्होंने 10 दिन का जो रिमांड भी मांगा है कि उनको हिरासत में लेने के लिए उनको 10 दिन चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनके पास सबूत है जिसके बल पर वो ये सब चीजें कर रही हैं। देखिए, पुख्ता सबूत कहते किसे हैं? पुख्ता सबूत इसे कहते हैं कि आप एक व्यक्ति पे आज छापा मारते हैं, वो कल आपकी पार्टी को चंदा दे देता है, इसे पुख्ता सबूत कहते हैं। बाकी अरविंद केजरीवाल या पार्टी के किसी भी नेता के पास के अकाउंट में, घर में, यहाँ वहाँ 1 रुपए का कोई सबूत है तो बता दो। पुख्ता सबूत है, लेकिन क्या है लेकिन सर, अगर आम आदमी पार्टी के 3 बड़े दिग्गज नेता कि अभी तक जो है हिरासत में है, बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो कारण क्या है इसका? नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ने भी, संजय सिंह जी ने भी कहा है कि ईडी दे दीजिए, वो मोदी जी और अमित शाह जी को गिरफ्तार कर देंगे। ऐसा कानून है, जो कानून आतंकवादियों के लिए जो बना है, जो कानून ड्रग के कार्टेल को तोड़ने के लिए, ड्रग माफियाओं को रोकने के लिए बनाया गया है, उनका इस्तेमाल आप विपक्ष की आवाजों को दबाने के लिए। आम आदमी पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी है। वो चुनाव लड़के जीत नहीं पा रहे हैं तो विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल। देखिए, आप कह रहे हैं कि वो विपक्ष की जो है ये इसमें तानाशाही है, लेकिन अगर तानाशाही भी है, अगर आपके जो पार्टी के जो नेता है वो अंदर है, तो वो बाहर क्यों नहीं आ पा रहे? इतना समय क्यों लग रहा है सारी चीजों में? देखिए, कानून का गलत इस्तेमाल जब आप करेंगे तो इस तरीके की कार्रवाइयां होंगी अनाप शनाप में। वो कह रहे हैं कि सबूत है, हम कोर्ट पूछ रही है क्या है सबूत, कह रहे नहीं बताएंगे, कोर्ट में भी कह रहे नहीं बता पाएंगे, उस कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज सभी केसेस आपको क्या लगता है बिना कारण वो जो है हिरासत में? आप खुद देख लीजिए कि सिर्फ ईडी में ही केस क्यों किए जा रहे हैं। सीबीआई में केस करते तो सबूत देना पड़ता, कानून अलग अलग है। अच्छा। देश की भोली भाली जनता को नरेंद्र मोदी जी मूर्ख बनाना चाहते हैं, लेकिन 2024 में उनकी 400 की 420 नहीं चलेगी। जनता ने उनकी विदाई का रास्ता तय कर दिया है। वो विपक्ष के कितने भी नेताओं को जेल में डाल देंगे तो जनता मानेगी नहीं। वो नरेंद्र मोदी को वोट की ताकत से इनको बोरिया बिस्तर बांध के घर पहुंचाए। चलिए, आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और जो तमाम चीजें आप बोल रहे हैं समझी जा सकती हैं, लेकिन अन्ना हजारे तो शायद हम कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के इतने करीबी थे उस समय, जिस समय वो हुआ कुछ नहीं था, जब वो बिल्कुल शुरुआती अपने करियर में थे। उनके क्या बोलते हैं कि अन्ना हजारे खुद सामने आकर बोल रहे हैं कि हम इस नीति के खिलाफ थे, और वो जो अभी जो इनको भुगतना पड़ रहा है वो इनके कुकर्मों का सब है। और वो बोल चुके हैं अन्ना हजारे कि मैंने उनको वार्न किया था कि ऐसी कोई नीति मत लाइए, और शराब नीति तो बच्चे को पता है कि कितनी बुरी चीज है। तो आप इस बात से क्या सहमत है, अन्ना हजारे की बात से? नहीं, अन्ना हजारे जी बड़े देश के सामाजिक कार्यकर्ता बड़े, मैं उनके बयान को सुना ही नहीं। देखिए, आपने नहीं सुना, लेकिन उनकी तरफ से बयान सामने आया है। नहीं है तो फिर जवाब कैसे दे सकते हैं जब देखा ही नहीं उनका बयान क्या है? उनको देश में महंगाई पे, बेरोजगारी पे, नौजवानों पे, काला धन पे, 15 लाख पे बोलना चाहिए। बहुत दिन से मैं भी इंतजार कर रहा था आज का बयान सुना नहीं। अगर आपने इसे सुना तो आप सुन लीजिएगा, बट मैं आपको बता रही हूँ कि उनका ये बयान है कि वो वार्न कर चुके हैं पहले। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आपसे कि अन्ना हजारे जी को 15 लाख पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, सब पे बोलना चाहिए। बाकी जो बोला होगा तो सुन भी ले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन सर्वेश जी। इनका कहना है कि अन्ना हजारे का जो बयान था इन्होंने सुना ही नहीं। अब आप इस पे क्या सोच रहे हैं? और जो इन्होंने तमाम चीजें जो बोली है कि तानाशाही सरकार है, नरेंद्र मोदी पे जो आरोप लगाए हैं कि वो लोकतंत्र की हत्या जो आम आदमी पार्टी का है कि वो लगाती रहती है, तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी इस खास खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे चौपाल खबर। मैं काजल चौधरी, कैमरा पर्सन जतिन दहिया के साथ, चौपाल खबर।